हाँ, महिला भी हो, एससी भी हो, महिला को भी बना दिया जाए, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। एससी महिला को बनाया जाए, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। अगर बनेंगी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम करेंगी। इससे पहले भी शीला दीक्षित जब बनी थी वो अच्छा काम करी, और वो भी करते हैं, ये भी बनेंगी तो कोई अच्छा ही काम करेंगी। आप बताइए किसका टक्कर है दिल्ली में? दिल्ली में देखिए इस बार कांग्रेस भी है जो है अपना खाता वाता खोल लेगी, ऐसा लगता है, वरना तो क्या बहुजन कुछ एक आध खाता अपना खोलेंगे नहीं जो बहुजन पार्टी है? बहुजनों में हमारे बहुत ज़्यादा लड़ाई है, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। बहुजन जितनी आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और भी जितने भी बहुजन दल हैं जो यहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, अगर एकत्रित होकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कम से कम भी 15 से 20 सीट निकाल लेंगे, अगर एकत्रित होकर काम किए तो। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सब लोग अपने अपने घर में रजाई में दुबके हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति की गर्मी इतनी है कि पूरे दिल्ली में चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि बैनर से, होर्डिंग बैनर से, और पूरा दीवार रंगा हुआ है। तो उस दीवार में मैं देख रहा हूँ कि केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बैनर से, पोस्टर से दीवार में रंगा हुआ है। तो हमारे साथ सैयद जी हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर इस दिल्ली में इतना ठंड है, आपको क्या गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है? देखिए ठंड तो लग रही है, गर्मी तो कुछ है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जैसा है कि आपने बताया दिल्ली चुनाव, दिल्ली का में अगर हम पूर्व इतिहास भी देखते हैं तो यही पाते हैं कि यहाँ पे जब भी सत्ता या सरकार बनी है वो हमेशा से ही आरएसएस के इससे बनी है, ठीक है। आरएसएस की माँ होती है कांग्रेस, ठीक है, और उसके बाद है बीजेपी, तो उसकी अपनी विंग है, और इसका ये छोटा रिचार्ज उन्होंने बनाया अरविंद केजरीवाल को। और आप देखेंगे पूरा जो ये घूमता है पूरा सवर्णों के या कैपिटलिस्ट के आसपास ही घूमता है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, ठीक है, उसको लेकर बनता है। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। वो मजबूर होकर जो है, यहाँ के नेता हो, यहाँ की जनता हो, मजबूर होकर इन्हीं तीनों के अंदर ही अपने आप को पाती है। भारत, यहाँ जो आबादी भी है दिल्ली के वोटर्स जो हैं, ये भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, हर जगह के लोग यहाँ आके बसे हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ इस तरह का परिवेश बना दिया गया है कि जो यहाँ के मूल निवासी बहुजन लीडरशिप वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो यहाँ पे जो है सरवाइव नहीं कर पाती। मैं सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो बार बार जीत रहे हैं। यहाँ पर ना तो कांग्रेस का खाता खुल रहा है, ना बहुजन का कोई खाता खुल रहा है। बीजेपी जीत जाती है, कभी कभार जीत जाती है। सवाल है मेरा ये कि केजरीवाल अभी जो पुजारी हैं उनको 18,000 महीना पर मंथ तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया, और बीजेपी 1035 प्रतिदिन का ऐलान किया है कि प्रतिदिन उनको हम देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ना, क्योंकि संघ का जो विचार है वो मनुस्मृति को बेस करके बना है, ब्राह्मणों को टारगेट करके, ब्रह्म पुरोहितवाद को टारगेट करके बना है ना। तो आप देखिए वो इसको देने की बात करता है, जबकि भारत का संविधान सबके लिए है, माइनॉरिटी एक नहीं। मतलब जो संस्थान है, रिलीजियस जो प्लेसेस हैं या रिलीजियस जो प्रेस्ट हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। इन सब को क्यों साइडलाइन किया गया? सवाल है। नहीं, सवाल ये है सिर्फ मौलवियों को दे देना, मौलवियों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी, मौलवी भी आके प्रोटेस्ट। बौद्धों को तो नहीं दे रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ, बौद्ध हैं, बौद्ध तो भारत तो बौद्ध में था, अभी भी बौद्ध में है। अलग बात है, इस पर जो है ब्राह्मणवाद का चश्मा चढ़ा दिया गया, हिंदुत्व का चश्मा चढ़ा दिया गया, वरना भारत तो बुद्ध में है, सम्राट अशोक का भारत है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पर देख रहा हूँ जो एससी एसटी का पैसा आता है, केजरीवाल उसको खर्चा करता है सड़क बनाने में, पानी बिजली में लगा देता है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप एससी एसटी का पैसा जो फंड है आप इसमें लगा दो क्या, तो उनका जवाब है क्या एससी एसटी उस सड़क पर नहीं चलते? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मुझे तो केजरीवाल से अधिक
उन लोगों पर, उन पर सवाल था, जैसे कि हमारे सोशल जस्टिस मंत्री बने थे ये राज्यपाल गौतम बने थे, और इसके अलावा कभी संदीप वाल्मीकि भी उनके साथ थे। ऐसा नहीं, बहुजन नेता जो रिजर्व 12 जो सीट हैं उसमें वो सब रहे हैं ना, तो उनका काम था इस चीज़ को निकालना, निकाल के ला के अपने फंड का सही इस्तेमाल करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। वरना वो तो अपना, वो संघ का आदमी है तो संघी सोच के साथ करेगा, और करता भी है। वो तो जीतने के बाद जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो आदमी कहता है भारत मेरी माँ है, भारत माता वगैरह वगैरह करता है। आप क्या बात कर रहे हो अभी जब अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर कमेंट किया तो केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। हाँ, तो मैं तो भक्त हूँ बाबा साहब का। कैसे भक्त है? अगर बाबा साहब का भक्त होता तो बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी, याद है आपको? 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञा दिलवाई, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस किताब में भी उस चीज़ को लिखवाया, और अंबेडकर वॉल्यूम के नाम से वो है, वो अब तक गवर्नमेंट के इसमें है। जब राजेंद्र पाल गौतम ने वो प्रतिज्ञा ले ली तो उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके निकलवा दिया, जबकि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, इन जैसे, और संजय सिंह, इनके सबको जेल हुई, इनका लेकिन मंत्री पद और उनका जो पद बरकरार रखा। इनको जबरदस्ती जो है निकाल दिया गया। नहीं, मुद्दे पाइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ ढकोसला है। एक तरफ वो भगत सिंह को रखते हैं, वो नास्तिक, एक तरफ अंबेडकर जो हिंदू धर्म का कट्टर दुश्मन क्या, हिंदू धर्म का पीड़ित है, दुश्मन भी नहीं है। अंबेडकर किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो पीड़ित है भाई। है, तुम उसका नाम लेते हो, काम तो करते हो वही, कभी जय श्री राम, कभी वो भारत माता, कभी वो ये क्या नाम है, वो हनुमान चालीसा पढ़ना। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि केवल बीजेपी और आम आदमी का मुकाबला, बाकी तो कहीं है ही नहीं है। अब तो आरएसएस की 3 पार्टियां हो गई, बीजेपी तो उसकी ऑफिशियल पार्टी है, बाकी कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी है। ये जितना वोट है सब कांग्रेस का गया हुआ है इनको, आम आदमी पार्टी को। अब वो जो है अपनी तरफ से करके जो है कर रही है, तो इसलिए वो इसको जिता देते हैं और सेंटर में 7 का 7 जो है उठा के लेके चले जाते हैं। अब देखेंगे बीजेपी जीत जाती है, सारा लोकसभा का इलेक्शन होता है। इसका थोड़ा हमें बताइए कि यहाँ पर दिल्ली में मैं देखता हूँ कि केजरीवाल पूरा 68 सीट पा जाते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन जब केंद्र का चुनाव होता है एमपी का, तो उसमें नहीं जीतते, जीरो हो जाते। तो ऐसा क्या है, वोटर तो वही है ना? वोटर वही, लेकिन ईवीएम और उसके बाद सेटिंग, दोनों की सेटिंग वही है। कंडीशन कर रहे हैं, शक क्या, अरे करके भी हम कर क्या लेंगे, ये हकीकत है। ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। नहीं, मेरा सवाल ये दूसरा है कि केजरीवाल और जो मोदी है आपस में इंटरनल वो सेटिंग है कि हम यहाँ पर दिल्ली में हम रहेंगे, केंद्र में आप रहना, लेकिन आपस में लड़ेंगे। नहीं, वो तो दुनिया दिखाने के लिए कांग्रेस भी से भी लड़ेंगे, इससे भी लड़ेंगे, काम वही है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, जितने मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, है ना, धार्मिक मुद्दा हो, ये सारे लाने वाली तो ये कांग्रेस ही। क्या दिल्ली में आपकी वापसी होगी? नहीं, देखिए उसी मेजॉरिटी से तो नहीं होगी। हाँ, उम्मीद तो है। अब तो आकलन तो यही बताया जा रहा, हो सकता है इस चक्कर में है भाजपा जो है बाजी मार जाए, 30-40 सीट ला के या किसी भी तरीके से सरकार बना ले। कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि ईवीएम गड़बड़ी कर भी सकती है। अच्छा, दिल्ली में होना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि टाइम कम रहता है, शॉर्ट टाइम रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे केजरीवाल का सरकार में जितने भी मंत्री थे और खुद मुख्यमंत्री जेल में गए, ये कहते हैं कि हम दुर्भावना बस हमको जेल में डाला गया। तो आप कह रहे मैं तो ईमानदार हूँ, तो आप क्या ईमानदारी, ये कहते हैं कि मैं ईमानदार था तभी तो स्कूल बनाया, पानी बिजली फ्री दिया। वो हो सकता है वो सही किए, वो कह रहे हो, वो सही कह रहे हो, लेकिन यही चीज़ जब वो लालू के साथ कर रहे थे, यही वो जब बहुजन नेताओं के साथ कर रहे थे, यही वो मायावती के साथ कर रहे थे, हैं, बहुजन प्रचारी कर रहे थे, तब यही लेके निकल रहे थे ना, लिस्ट लेके निकल रहे थे। यही राहुल गांधी थे जिन्होंने बिल को फाड़ दिया था। ये बात भी है, इसको देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर मोदी जी में एक खूबी है, हमारे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनमें एक खूबी है, वो जाति नहीं देखते, वो पार्टी देखते, अटैक, उसमें कोई जातिवादी नहीं देखता। हाँ, जातिवादी अगर श्रवण भी होगा तो भी उनको कोई भी आ जाए, सबको अंदर, मेरा विरोधी है मतलब अंदर, चाहे श्रवण हो, अवड़ हो, जो भी हो। हाँ, विरोधी देखते हैं, विरोधी देखते।
ये खाली कांग्रेस जो है वो क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी जो है वनियों की पार्टी है, और उसके बाद जो है ये जो है बीजेपी तो ऑटोमेटिक है ही, पूरा मनुस्मृति ब्राह्मणों की पार्टी। अच्छा बताइए, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में हारती है तो क्या कारण हो सकता है, किस कारण से हारेगी? अगर हार भी जाती है तो कुछ कर तो पाएगी नहीं, वो हार के भी कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएगी कभी, जैसे किसी जमाने। कारण क्या है आपको दिख रहा है, किस कारण से? कारण ये हुआ है कि इन्होंने बहुजनों की अवहेलना की है, घपला तो इन्होंने किया है, शराब को पानी की तरह बहाया है। शराब को आप घर घर भेजोगे, 100 रुपये में 3 पैकेट शराब बेचोगे, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? पंजाब से डीलिंग करके आप ला रहे हो, बाकायदा वहाँ से शराब ला के यहाँ बेच रहे हो, हैं? अनाज सड़ा के जानबूझ के ला के यहाँ बिचवा रहे हो, लोगों के पास यहाँ खाने को नहीं है। 28 करोड़ लोग आपको पता है कि भूखे सो रहे हैं। ये करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए आपको। आप ला के शराब बांटोगे तो लोग तो नाराज होंगे ना। शराब को कभी भी भारतीय संस्कृति में स्वीकार नहीं किया गया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बार बार केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल का स्तर बढ़ा दिया है, तो मेरा ये सवाल है, अगर स्कूल का स्तर बढ़िया बना दिया है तो क्या जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इसीलिए नहीं पढ़ते कि उनको पता है उनके पास इतना पैसा है कि वो बाहर भेज देते हैं, कोई जनता का पैसा लेके बाहर भेज देते हैं। अगर अच्छा स्कूल होता तो क्यों ये जाल की तरह प्राइवेट स्कूल जाल बिछ रहे हैं? ये काम शीला दीक्षित भी कर रही थी, इससे पहले भी जो आते हैं ना, जो भी आता है यही काम करता है, स्कूल अच्छा बनाता है, लेकिन अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ाता। नेताओं का और इसका जो है ना पढ़ाने का कारण क्या है? ना पढ़ाने का कारण ये है कि भाई उसे हमारी जो इज्जत घट जाएगी, हम उसको बड़े बड़े नहीं, ये सवाल इज्जत घटने का नहीं है, उसमें पढ़ाई होती है तो इज्जत से क्या मतलब, पढ़ाई तो हो रही है ना। अब यहाँ इक्वलिटी है ही कहाँ, भारत में इक्वलिटी है ही कहाँ, जब से यहाँ पे ब्राह्मणों के हाथ घुमा दे रहे हो। मेरा सवाल ये है कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती तो प्राइवेट स्कूल में क्यों नाम लिखाते? ऐसा नहीं है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है, वो दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए है। आप अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे? अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे, उनकी मर्जी। अगर ये कानून बन जाए, है ना, मेरा सवाल है, अगर तो सुन, अच्छा होगा। अगर भाई देवे ये जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर इनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे तो शिक्षा स्तर अपने आप सुधर जाएगा। हाँ सुधर, नहीं ऐसा नहीं कि उनके बच्चे पढ़ेंगे तो सुधर जाएगा, वैसे भी सुधर सकता है, वैसे भी सुधर सकता है कि आप मतलब टीचरों को सही तौर पर तनख्वाह दें, टीचरों से आप काम लें, वो भी काम करेंगे। अगर आपको तनख्वाह ही नहीं देंगे कहाँ से होगा? टीचरों की तनख्वाह बंद पड़ी है। अच्छा एक बताइए, हाँ। केजरीवाल ने जो वादा किया था, क्या आपको लगता है कि उस वादों को पूरा किया इन्होंने? जैसे इन्होंने कहा था कि जो हम के साथ केजरीवाल जी आधे पावर के साथ है ना, उनके पास जो है पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं, बहुत कुछ इनके पास नहीं है। अभी जो है मोदी जी ने नया बिल ला के उनसे वो भी छीन लिए, है ना, ये उनकी इंटरनल सेटिंग होती है। नहीं, आप कैसे कह सकते हो? जब इनका केजरीवाल का जो मन कहता है तो एलजी सही हो जाते हैं, काम करवा लेते हैं, लेकिन जब इनका मन नहीं होता तो कहते हैं कि हमको एलजी ने परमिशन नहीं दिया, एलजी ने फाइल दबा लिया है। अगर केजरीवाल काम करने जाते हैं जो गरीबों में, और इसमें आप जानते हैं गरीब दो ही तबका है, या तो मुसलमान है या तो फिर बहुजन, SC ST OBC में से, हाँ गरीब तबका यही है। जब इनका भलाई हो जाएगा, जब ये डेवलप ही कर जाएंगे तो इनको वोट देगा कौन? सवाल ही है, सवाल करेंगे ना वो। एक आदमी पढ़ लेगा, लिख लेगा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पढ़ा लिखा मतलब शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, इनके अंदर जागृति आ जाएगी तो हमको वोट देगा ही क्यों? तो इससे बेहतर है ये केजरीवाल जब इनकी तरफ लेके आता है तो वो जो है उस पर अटैक कर देते हैं, जानबूझ के रोकते हैं। लास्ट सवाल है, हाँ। क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री SC से या मोहम्मद मुस्लिम अल्पसंख्यक से क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं, बनना तो चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि भारत के में यहाँ पे SC बनने चाहिए, क्योंकि लगभग 40% के यहाँ पे SC समाज के लोग हैं, जो सबसे बड़ी तादाद है। SC और महिला? हाँ, महिला भी हो, SC भी हो, महिला को भी बना दिया जाए, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। SC महिला को बनाया जाए, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। अगर बनेंगी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम करेंगी। इससे पहले भी शीला दीक्षित जब बनी थी वो अच्छा काम करी, और वो भी करते हैं, ये भी बनेंगी तो कोई अच्छा ही काम करेंगे। आप बताइए किसका टक्कर है दिल्ली में? दिल्ली में देखिए इस बार कांग्रेस भी है, जो है अपना खाता वाता खोल लेगी ऐसा लगता है, वरना तो क्या बहुजन कुछ एक आध खाता अपना खोलेंगे नहीं, जो बहुजन पार्टी है? बहुजनों में हमारे बहुत ज़्यादा लड़ाई है, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। बहुजन जितनी आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और भी जितने भी बहुजन दल हैं जो यहाँ पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, अगर एकत्रित होकर काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कम से कम भी 15 से 20 सीट निकाल लेंगे, अगर एकत्रित होकर काम किए तो। अगर इन्होंने एक ही छत काम हो गया
तो का काम आराम से कर लेंगे। मैं तो यही कहूँगा, सब आपको आपसी इसको भुलाकर अब अगर इसमें काम करें तो दिल्ली में कम से कम 15 से 20 जो है विधायक आप बैठा सकते हो, कुछ मुसलमान कुछ ये आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि यही दो मेजर कम्युनिटी हैं जो आराम से वोट कर देंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो चाल मोदी चल रहे हैं वही चाल ये अपना केजरीवाल चल रहे हैं, लेकिन संघ के ट्रेंड है। लेकिन बहुजन इनका कार्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुजन इसलिए कि बहुजन के पास धन नहीं। क्या धन से पब्लिक की जुड़ती है? उनका संघर्ष करो। धन है, उसके बाद व्यवस्था उनके हाथ में है, जज वो हैं, उनके पास पूरा जो है पुलिस है, प्रशासन है, सब उनके पास है। बहुजन के पास क्या है? निर्धन है ना। बहुजन तो निर्धन है, हमारा कुछ नहीं है उसके पास, मुसलमानों के पास कुछ नहीं तो है। फिर निर्धन है तो घर बैठना चाहिए, क्यों फिर लड़ते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वो अपना करेंगे, भारत के नागरिक है, वो भारत के नागरिक हैं। रोना क्यों रो रहे हैं कि धन नहीं है? हम नहीं रो रही है, आपकी गोदी मीडिया चिल्ला रही है, रो रही है, हम क्यों रोएंगे? हमारे अगर करे ना पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सारे धरना सेट तो आपके पास है, आपके पास, हमारे पास जो भी आता है चल लो भाई। आप वोटरशिप क्यों नहीं मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, आप वोटरशिप क्यों नहीं दे देते? 2011 में आया था बिल, 2 दिसंबर 2011 को आया था, उसके बाद लाके नहीं आप मैं कर रहा हूँ कि आपका पास पैसा नहीं है, लेकिन गाइड तो कर लो कि जैसे आजकल मैंने वही कहा ना। एक मिनट, मेरा सवाल है, जितने भी बहुजन दल हैं, मुस्लिम लीडरशिप की जितनी भी पार्टियां अगर एकत्रित हो जाएं, मैं कहता हूँ 15 से 20 सीट हमारे हाथ में मास्टर की आ जाएगी। नहीं, मेरा ये सवाल है कि अगर तुम्हारा जो वोटर्स है उतना इतना गाइड कर दो, जिस तरह से केजरीवाल पहले गाइड करते थे कि अगर कोई आपको दारू दे रहा, पैसा दे रहा, ले लो, लेकिन वो अपनी जगह दो। तो वैसे आप जो आपके पास खुद ही 100 रुपए में 3-3 बांट रहे हैं ना, वही तो दारू वाला चक्कर तो केजरीवाल का भी वही है, केजरीवाल का भी तो वही है, दारू वाला ही चक्कर है ना। वो तो 100 रुपए में 3 पैकेट बांट रहे हैं। ये सवाल है कि जो आप कर रहे हो, हमारे बहुजनों के पार्टी जो है इनके पास पैसा नहीं है, तो इतना तो गाइड कर सकते हो कि भाई आपका पैसा नहीं है ना, पैसा कुछ है, कुछ भी नहीं। नहीं, सवाल ये है कि जो मनुवादी पार्टियां हैं पैसे बांट रही हैं, 2100 रुपया 1100 रुपया दे रही हैं, तो आप उनसे पैसा ले लो। एक मिनट पैसा ले लो और लेट वोट जो है अपने हिसाब से जिसको समझे तो वो नहीं करो, ले लो। तो आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई भंडारा बन रहा है, ले लो। नहीं, ये सब पैसा हमारा है, सारा बहुजनों का ही पैसा है, सारा देश के मूल निवासी बहुजनों का ही पैसा है ये। इसका पैसा लेके ये लोग खेल रहे हैं। ब्राह्मण बनिए जो 3% है वही खेल रहे हैं, वही खेल रहे हैं इसको लेकर। कैसे गाइड करोगे जो बहुजन गरीब है? हमारा तो अभी आपने देखा होगा, संडे के दिन हमारा कार्यक्रम हुआ, आज़ाद समाज पार्टी का भी हुआ, उसके बाद बहुजन समाज, हाँ जी, ये सबका हुआ। हम ये चाहते हैं अभी जो आपस में हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम चाहते हैं एक होकर, हमने कहा ना 15 से 20 सीट पर हम जरूर इम्पैक्ट डालेंगे, यहाँ हमारी जीत भी हो सकती है। लेकिन मैंने तो कवर किया हूँ आकाश आनंद का भी, चंद्रशेखर का भी, जिस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना गदर वहाँ पर थी, जगह नहीं था बैठने का। मैं यही कह रहा हूँ, होता क्या है हमारे बीच में, चूंकि मीडिया है आपकी, उसके बाद आपका जो है मतलब पूरा व्यवस्था है, पैसे है, सब आपके पास। एक्चुअली बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों की तीनों ना कोई जनाधार वाली पार्टियां नहीं, वो तो बहुजन के पास। हाँ, वो जनाधार पूरा जो है बहुजनों के पास है। इनकी ये होती है पैसे वाली पार्टियां, और इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ये सारा कर लेते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, और मैं दिल्ली के वोटरों से साफ कहना चाहता हूँ कि भैया हमको अपना अधिकार चाहिए, वोटरशिप भी चाहिए। 8,500 रुपये, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि वोटरशिप भी मिले हर एक वोटर को। जब नेता विधायक तो सारे तनख्वाह ले सकते हैं, तो वोटर क्यों नहीं लेंगे? हमारे वोटर दर्शक जो है उनको ये समझाइए कि जो लोग पैसा बांट रहे हैं, क्या वो पैसा लेकर के वोट दोगे या आपको? पैसा तो ऐसा कोई दिखा के तो नहीं बांट रहा। नहीं, अभी लगाया नहीं, 2100 रुपये ये देंगे, तो कांग्रेस ने कहा 2500 रुपये देंगे महिलाओं को। अभी आया कनाट प्लेस में जो इनका बर्मा बांट रहे थे। हाँ, तो वो तो भाजपा वाले हैं, वो तो सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा, आपका मीडिया दिखाएगा भी नहीं ना, उस पर आप डिबेट करोगे। कई लोगों ने बोला हमको पैसा मिला, तो लेने वाले बता रहे थे। लेने वाले ठीक है, दे दिया, ले लिए, उसका अपनी जेब से लेके आया था, ऐसा वही काला धन था, बांट दिया सबको। तो वो जो अधिकारी थे, जो जिसका अधिकार था, उनको मिल गया। तो क्या हमारे वोटर को चालाक नहीं बनना चाहिए कि भाई आप चालाकी है तो पैसा भी ले लो और अपने हिसाब से? तो हाँ, बिल्कुल देंगे, जब आएगा वक्त आएगा करेंगे। मैं तो बस ये चाहूँगा कि हमारे बहुजनों का एक प्लेटफॉर्म बने,
बहुजन समाज के जितने भी हैं, हमारे नेता भी हैं, हम तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सबको कहेंगे कि अपना कैंडिडेट देख के जो, यानी अपने समाज का कैंडिडेट जो है उसी को वोट दो। सीधी बात, नो बकवास। अगर हमारे समाज का कैंडिडेट है तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना। ब्राह्मण बनियों को उनकी आबादी ही नहीं है। अब मेहनत करें हम, ये मजदूरी करें हम, वोट लेके जाएं वो, राज करें वो, उनके बच्चे पढ़े बाहर हैं, और उसके बाद बौद्धों को, बौद्ध बिहार जितने भी दिल्ली में है, सबको जो है कम से कम 21 से 21,000 रुपये महीने को देने चाहिए। इसका कैसे काट करोगे? जैसे इन्होंने पुजारियों को तो 18,000 दे रहे हैं, ग्रंथी को 18,000 दे रहे हैं, बौद्धों को नहीं दे रहे। क्या इसका आंदोलन करना चाहिए, इसका काउंटर करना चाहिए? दे देना चाहिए, डायरेक्ट दे देना चाहिए। वो अशोक ने, सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है संविधान में। नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी मांगेंगे। देना पड़ेगा, दे देंगे, खुद ब खुद दे देंगे। आप जाके पार्लियामेंट का घेराव करो, हम करेंगे, और उस पर जो है डिमांड होगा। अभी आने दीजिए, हमारे पास आएंगे तो हम सवाल करेंगे उनसे। धन्यवाद। तो देख रहे थे हमारी बातचीत, कैसा लगा? ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव पे हम लोग जो आपस में बातचीत किया, आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।